हाय गाइस, आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय बीटा पॉइंट महासंग्राम शुरू किया है आपके सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, पेट का एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इतने जल्दी तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए आपको एमसीक्यू पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 750 ऑब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू इतिहास के लेके आए हैं। इसके पहले दोस्तों फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं 600 प्लस क्वेश्चन का, तो आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये दयाराम साहनी ने किया था। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार दोस्तों शरीर त्याग दिया, वह कौन था? वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1911 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो दोस्तों किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्कानून बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो दोस्तों उन्होंने 1858 ईस्वी में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाई थी। किसने? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों टोटल 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि आर्य भारत में कहाँ आए थे? तो दोस्तों आर्य जो थे ना, ये भारत की केंद्रीय एशिया से आए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, हम आपको बता दें 9 नंबर है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों गुप्त साम्राज्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो गुप्त समाज थी ना, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था ना, वो कहाँ का शासक था, ये ध्यान दीजिएगा। वो था दोस्तों अफगानिस्तान का शासक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ध्यान दीजिएगा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो दोस्तों वो थी बाजीराव पेशवा के शासक की क्या थी? प्रेयसी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो आप ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? वो जीता था दोस्तों खिलजी ने। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम आपका टाइम नहीं ले रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। तो मुगल काल में दोस्तों सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने सूरत में स्थापित करना आरंभ किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि दोस्तों पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों पहली सहायक संधि निजाम थी। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कर्नाटक संगीत है ना, उसके पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। क्या नाम है इनका? पुरंदर दास। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया? तो दोस्तों वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। और उस चीनी यात्री का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों, आप आंसर कीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित
मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों वो पुकारा जाता है शाहजहां को, क्या, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो दोस्तों सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा गांधार शैली के सूत्रपात का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस्ताद ईसा जो थे ये ताजमहल के डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये कल्कि को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो आपको पता है दोस्तों ये पंचमहल का निर्माण अकबर ने कराया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जो कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ है ना, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? तो दोस्तों वो बनवाया था किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, या रजिया बेगम के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे ना वो मैसूर के शासक थे, आपको पता है। दोस्तों जिन्हें भी आंसर पता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें आंसर पता है तो वो फास्टली कमेंट करें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका क्या नाम था? महमूद बिन कासिम। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा में सिखों के पवित्र माना जाता है? दोस्तों इसकी क्लास हो चुकी है, हम आपको बता दें ये है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के जो समाधि स्थल है ना नांदेड़ में है, इसलिए इसे पवित्र स्थल मानते हैं सिख। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो दोस्तों वो नष्ट किया था किसने? सुल्तान महमूद ने क्या किया था? विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में उसे नष्ट कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराना स्मारक है? तो दोस्तों हम आपको बता दें अजंता की जो गुफाएं हैं ना वो सबसे पुरानी स्मारक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। आप इन सारे प्रश्नों को देख दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम स्मृति पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं। अगला है दोस्तों ये भी आप पता होगा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किसका है दोस्तों? ये है दोस्तों बौद्धों का। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। और प्रथम लड़ाई कब हुआ था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य की नींव है ना वो पानीपत की प्रथम लड़ाई की नींव मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देख सकते हैं। दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था।
अगर आपको कमेंट पता है दोस्तों आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमें ये लगे कि आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से किया है। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध था ना दोस्तों, वो 1763 में आरंभ हुआ था। इन सारे प्रश्नों को रट जाइए, घोल के पी लीजिए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। शिवाजी का जो प्रशासन था ना, उसमें पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों वो झांसी की रानी थी, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों वियना जो सम्मेलन था ना, वो 1815 में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों जो जर्मनी का एकीकरण है ना, वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है कि भैया एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों जो एक्ट ऑफ यूनियन है ना, वो पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति है ना, वो 1917 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें कि नई आर्थिक नीति, जिसे हम NEP के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इनके जन्मदाता थे, वो कौन थे? वो थे दोस्तों लेनिन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो दोस्तों ये तैयार किया था लेनिन ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेनिन से ही है दोस्तों। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो दोस्तों ये उन्होंने 1921 में नई आर्थिक जो नीति लाए थे ना, उसकी घोषणा किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों जो लाल सेना थी ना, उसका गठन किया था ट्राटस्की ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी ना, उसकी शुरुआत किया था मैकाले ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 56 नंबर है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय किसके सरोकार नहीं थे। उन्होंने सती प्रथा की समाप्ति में अपना योगदान दिया था, विधवा पुनर्विवाह में योगदान दिया था। दोस्तों संस्कृत की शिक्षा के बारे में उन्होंने योगदान नहीं दिया था, और यही ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ये आपको पता होगा, ये प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों। ये जनरल डायर का आदेश था, इसलिए जलियांवाला हत्याकांड हुआ था बाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों जो प्रथम मैसूर युद्ध था ना, वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि किस वर्ष म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? तो दोस्तों म्यांमार अलग हुआ था 1937 में। किससे? भारत से। अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था? तो दोस्तों ये किया था 1919 में। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना सन हुई थी, तो 1919 हम आपको बता चुके हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों 1911 में बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत में था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कह सकते हैं इसे विश्वविद्यालय है, के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे सर सैयद अहमद। ये कहाँ किसके संस्थापक थे?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, तो भारत में सबसे लोकप्रिय आंदोलन क्या था? होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 67 नंबर है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो दोस्तों सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे ना दोस्तों, वो मातृशक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों आर्य शब्द जो है ना, उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वहाँ के लोग क्या है, वैदिक काल में तंबाकू नहीं खाया करते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण क्या अंग है? तो दोस्तों जो वैदिक गणित है ना, उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों प्राचीन वैदिक युग संस्कृत की बात आई है, तो दोस्तों वो दिया गया है ऋग्वेद में। और दोस्तों पूछा गया है अगला प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता है 4 वेद हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता है सामवेद को कहा जाता है और इसे दोस्तों भारतीय संस्कृत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों वो है श्रीमद् भागवत गीता। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों संपत्ति का जो मुख्य रूप था ना ऋग्वेद में, वो था गोधन यानी पशुपालन यानी गाय का पालन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल 18 पुराण है और सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो दोस्तों वो मत्स्य पुराण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों वो उपासना था प्रकृति का। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है और सबसे ज्यादा दोस्तों ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो समर्पित है इंद्र देव को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो हम आपको बता दिए हैं दोस्तों, ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। इस पर आधारित एक प्रश्न भी आ चुका था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों जो धर्मशास्त्र है ना, उसमें भू राजस्व की दर 1/6 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो दोस्तों जो प्राचीन भारत में निक्स नाम था ना, उससे जाना जाता था स्वर्ण के आभूषण को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों जो योग दर्शन है ना, इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जो उपनिषद पुस्तकें हैं ना, वो दर्शन से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो दोस्तों आरंभिक जो वैदिक साहित्य है ना, उसमें सबसे ज्यादा वर्णित नदी की बात करें तो दोस्तों वो सिंधु नदी है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो कर्म का सिद्धांत है ना वो मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों वो गणतंत्र शासन प्रणाली थी। कहाँ पे प्रभावित? दोस्तों वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पता है ऋग्वेद। और दोस्तों सबसे लास्ट का वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद दोस्तों गद्य व पद्य दोनों में रचित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों ये जो स्मृति है मनुस्मृति ना सबसे प्राचीनतम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों वो दी जाती है रामायण को। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र की रचना है ना वो विश्वामित्र ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों जो हड़प्पावासी थे ना वो दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का स्थान है ना वो भारत में लोथल हिस्सा जो है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश जो था ना उसका संस्थापक महानंदनी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लास्ट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे फॉलो करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का आशीर्वाद अगर हमारे साथ रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे।